ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 21 मई को मार्केट प्री ओपन गैप अप हुआ है। कल भी मार्केट में एक छोटा सा गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। एक ठीक ठाक सेलिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है और अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स में देखा जाए तो वहां पे बैंक निफ्टी से भी अच्छी सेलिंग है वो हमें दिखी है। अब मार्केट में आज हमें किस तरीके से काम करना है तो इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस तरीके से देखो मार्केट में ये सेलिंग हुई है तो यहाँ पे अगर 55,000 के लेवल के आसपास भी अगर कोई बायर बैठा था, इंट्राडे में भी यहाँ पे बाय करने की कोशिश की है, यहाँ पे बाय करने की कोशिश की है, तो उन सबको मार्केट देखो डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट कर चुका है। क्लोज किया था 55,000 के लेवल के नीचे। तो यहाँ पे देखो सेलर थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी सेलर ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी सेलर ऐड हो सकता है। सेलर के एसएल तो देखो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर मार्केट में जिस तरीके से ओपन हुआ है ना, तो इससे ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए कि हम यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट बाय ही कर लेंगे। मार्केट अगर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे हमें गैप अप दे देता तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे काम करने में बड़ी आसानी हो जाती। मार्केट में हम बाय कर सकते थे क्योंकि हमें यहाँ पे सेलर के एसएल मिल जाते। प्लस फिर क्या है कि यहाँ पे बायर के कोई एसएल थे नहीं। मार्केट बड़ा गैप अप होगा तो 55,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे कोई ट्रेडर काम कर नहीं पाएगा और ऊपर अगर यहाँ से चला गया तो फिर सिर्फ और सिर्फ एसएल हमें कहाँ पे मिलेंगे, इस लेवल पे मिलेंगे। तो वहां पे बेटर यही होता कि मार्केट में हम बाय कर लेते। अब इस तरीके का जब छोटा सा मार्केट गैप अप दिया है तो यहाँ पे देखो हम चार्ट रिपीट वगैरह की साइकोलॉजी लगा सकते हैं। कल इस तरीके के गैप अप के बाद मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से क्या हो गया था, रिजेक्शन में आ गया। तो आज देखते हैं मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा। यहाँ पे अभी मैं कोई भी क्लियर कट डिसीजन है वो नहीं बना पा रहा हूँ कि मार्केट में बाय करें या सेल करें। मार्केट में देखो हो सकता है कि यहाँ पे अगर अच्छा सेलर बैठा है तो वो मार्केट को और ज्यादा कंटिन्यूसली सेलिंग में भी लेके चला जाए। अब एक दो दिन से सेलिंग हो रही है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ही करेगा, ठीक है। और हो भी सकता है कि मार्केट में जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे देखो बायर के एसएल वगैरह है नहीं, तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो थोड़ा हमें प्राइस एक्शन को आराम से देखना पड़ेगा और उसके बाद काम करेंगे। कुछ छोटे मोटे पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है, वो क्या है कि एक तो देखो मार्केट में डायरेक्टली कोई यहाँ पे एसएल हमें बायर का दिखाई नहीं दे रहा है, और है तो वो ही 700 के लेवल के नीचे होगा। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में हमें चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मार्केट देखो ओपन हो चुका है, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हमने जो रेजिस्टेंस बना के रखा है डायरेक्ट मार्केट उसी का रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, मार्केट इसके आसपास आ चुका है, सपोर्ट ले रहा है। मैं भी अभी इसका ब्रेकडाउन वगैरह भी यहाँ पे हो जाए, पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जोन के अंदर मार्केट जब तक रहेगा हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन मूव आने देंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि निफ्टी 50 को भी एक बार देखा जाए तो इसमें भी देखो कल के जैसे मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुआ और इसमें क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकल के इस तरीके से रिजेक्शन आ गए थे। तो आज भी देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन वगैरह यहाँ पे दे दिए है। अभी तो क्लियर कट नहीं हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट थोड़ा बहुत स्पाइक देगा तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन भी यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे भी देखो एक रेजिस्टेंस हमने लगा के रखा है। तो मार्केट में हम थोड़ा बाई अगर हमें करना है ना तो हम वेट करेंगे कि मार्केट हाई वगैरह को निकाले या फिर हाई के आसपास आके कम से कम इस तरीके से प्राइस है वो कंसोलिडेट हो, उसके बाद ही हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज वेट करेंगे। और निफ्टी बैंक में हम वेट करेंगे ये लेवल का ब्रेकडाउन होने का, 800 के लेवल का ब्रेकडाउन होने का। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इसका ब्रेकडाउन देगा फिर मतलब मार्केट में वीकनेस है, ये ट्रेंड है वो फॉलो हो सकता है, तो हम डायरेक्टली वहां पे क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी वही कंडीशन है, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करके यहाँ पे आके होल्ड करे हाई के आसपास, इसका ब्रेकआउट दे दे तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेलर मिल जाएगा, प्लस इंट्राडे में भी अगर कोई सेलर काम करेगा तो वो जैसे ही ऊपर प्राइस जाएगा तो वो ट्रेप होना स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केट 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हमें यहाँ पे दे सकता है। तो चलिए पोजीशन है वो बना लेते हैं। मार्केट में यहाँ पे देखो एक पॉसिबल रिवर्सल है वो हो सकता है, यहाँ पे सेलर वगैरह कोई इनवाइट करने जैसा ये प्राइस एक्शन बन रहा है और मार्केट में ये जो रिकवरी कैंडल बन रही है ये आगे कंटिन्यू कर सकती है। निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है वो और भी अच्छा बना हुआ है। बस डर एक ही चीज का है कि हमने जो ये रेजिस्टेंस लगा के रखा है, मार्केट अब इसका ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा।
बाकी मार्केट में अभी जो रिकवरी वगैरह हो रही है या जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन मार्केट बना के बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बाय करने में देखो ज़्यादा फायदा है और मार्केट में हमें अच्छे मूव है वो अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर्स देखो जो बाइंग साइड में पोजीशन है वो 55,000 की कॉल साइड के ऑप्शंस को हमने बाय करके रखा है और 612 के एवरेज प्राइस पे ये हुआ है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके का ओपन शो कर रखा था ना, तो यहाँ पे ये आइडिया लगा पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि किस डायरेक्शन में काम किया जाए यहाँ पे। पर अभी देखो एक चीज जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि हम जो एक रूल होता है हमारा चार्ट रिपीट साइकोलॉजी का, वो यहाँ पे अप्लाई करके और मार्केट में बाइंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे सेलर ही मार्केट में अभी ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि बायर के ज्यादा कोई एसएल वगैरह हमें नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्केट में कोई बड़ा रिजेक्शन देखो यहाँ से आना नहीं चाहिए अभी। हालांकि मार्केट इस तरीके के रेड कैंडल वगैरह बना तो रहे, तो मार्केट देखो अगर ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे नहीं जाए ना, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग कर पाएंगे। और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे चला गया ना, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे दे दिए, तो फिर उसके बाद देखो कह पाना कुछ भी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। वो देखो फिर अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो यहीं से अगर एक अच्छा मूव कर दे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। वेट करके भी थोड़ा काम है वो किया जा सकता था। ये हाई वगैरह निकलने का वेट कर लो, वहां पे मार्केट में और भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें मिल जाएंगे। पर हमने यहीं पे काम कर लिया, उम्मीद करते हैं मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ है वो चला जाएगा। एक जो हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये ट्रेड काम कर जाना चाहिए वो लग रहा है निफ्टी 50 के चार्ट को देख के। क्योंकि इसमें देखो मार्केट ने क्या कर रखा है, क्लोजिंग प्राइस का अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह देके रखा हुआ है। और इसमें क्या हुआ था, कल के चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी यहाँ पे भी लग रही है कि मार्केट में देखो ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ब्रेकडाउन दिए, थोड़ा ऊपर गया वापस ब्रेकडाउन दिया और मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूअसली नेगेटिव रह गया। तो यहाँ पे हो सकता है कि चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी काम करे और मार्केट आज हमें क्या करे, कम से कम ये हाई वगैरह का, ये जो स्विंग वगैरह है इनका ब्रेकआउट वगैरह दिखाए। अगर निफ्टी 50 हिम्मत दिखा के इतना काम करेगा तो बैंक निफ्टी अपने आप को कहाँ पीछे रखेगा। उसमें भी हमें थोड़ा बहुत मूव है वो अपसाइड का दिख जाना चाहिए। ट्रेडर्स देखो यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छे स्पाइक हमें देखना स्टार्ट हो चुके हैं हम। और उसकी वजह पता है क्या है, वजह ये है कि मार्केट में यहाँ पे एक और अच्छा कैंडल बना, प्लस निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस है ना इसको ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी कम से कम 800 के लेवल का तो अब ब्रेकआउट देगा ही देगा। यहाँ तक तो आ ही जाएगा 810 तक। और वहां तक अगर निफ्टी जाएगा तो डेफिनेटली हमें अच्छा टारगेट है वो इसमें भी मिल जाएगा। ये देखो ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, हाई वगैरह निकल जाए तो देखो बहुत ही अच्छा बड़ा टारगेट हमें मिलेगा। हाई नहीं भी निकलेगा फिर भी मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें करवा देगा, क्योंकि लगभग 50 पॉइंट हम कैप्चर कर चुके हैं। 20 पॉइंट और चाहिए हमें, 20 पॉइंट मिलेंगे तो हम मार्केट से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। देखो जो प्रॉफिट है वो हमने बुक कर लिया है मार्केट में, लगभग 70 पॉइंट के आसपास पॉइंट है वो हम यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में कैप्चर है वो कर पाए हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट वैसे तो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मे भी ऊपर चला भी जाएगा, पर यहाँ पे देखो मार्केट ने हमें ठीक ठाक एक प्रॉफिट बना के दे दिया है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ चुका है। और मार्केट वैसे भी आपको पता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग वगैरह हो रखी है। और निफ्टी है वो ऑलरेडी अपने हाई पे ब्रेकआउट देके और ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे मुझे एक जो ठीक काम लगा वो यही लगा कि मार्केट में यहाँ पे बुकिंग है वो हमें कर लेनी चाहिए। तो उसी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे मार्केट में बुकिंग है वो हमने कर ली है। अब मार्केट देखो यहाँ से अगर ब्रेकआउट वगैरह ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ये भी थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है। ये जो 200 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है मे भी मार्केट इसका भी ब्रेकआउट वगैरह दे दे। ट्रेडर्स एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। जैसा आपको पता है कि हर मंथ आप लोगों के लिए मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ। तो जो अपकमिंग मंथ है जून का मंथ, इसके लिए जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आपको इनरोल करना है तो अभी आप इसमें इनरोल है वो कर सकते हो। काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो अगर आप नेक्स्ट मंथ इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनना चाहो तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आप मेरे टीममेट को बोल के करवा सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे कांटेक्ट करना होगा।
वहाँ पे आपको पूरी जो डिटेल है वो बता दी जाएगी कि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे रन करना चाहिए, ये कैसे रन करता है और कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। थोड़ा बहुत जो इसका ओवरव्यू है वो मैं आपको इस स्लाइड में दे देता हूँ। देखो, ये 4 वीक का एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, प्लस कैसे उसको एडॉप्ट किया जा सकता है। साइकोलॉजी को समझेंगे, फिर हमारे ट्रेडिंग में उसको हम एडॉप्ट भी करेंगे ताकि ओवरऑल कंसिस्टेंटली मार्केट में हम पैसा बना पाएं। अब मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर होते हैं वो पैसा लूज करते हैं। 95% से ज्यादा ट्रेडर ऐसे होते हैं, डे ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस में है। तो इन सबका फोकस किस पे होता है? इन सबका फोकस होता है स्ट्रेटेजी पे, कि कोई ऐसी मैजिक स्ट्रेटेजी सीख लें जिससे 100% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। पर ऐसा नहीं है। मार्केट के कुछ बेसिक फंडे हैं, कुछ बेसिक नेचर है जो आपको समझना पड़ेगा और उसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का ग्रेविटी पे विश्वास है, वैसे ही मार्केट के बारे में कुछ चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी साइकोलॉजी में उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मार्केट में क्या कर सकते हो, पूरा प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके एक अच्छे से ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कर सकते हो जिसमें कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिजल्ट है वो मिलेंगे। डेली देखो ट्रेड रिव्यू आपको दिए जाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन से पॉइंट पे आपको काम करना है, किस तरीके का काम मार्केट में फिलहाल अभी आप कर रहे हो। इस पूरे प्रोग्राम में आपको एक प्रीमियम ट्रेडिंग जर्नल भी दिया जाएगा। तो ये जर्नल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इस जर्नल को रिव्यू करके हम देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, ओवरऑल हमारा जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, हमारी साइकोलॉजी मार्केट में क्या है। हर एक ट्रेडर को पूरा एकदम अच्छे से मैं हेल्प कर पाऊं, आप लोगों के जो भी डाउट क्वेरी हो वो मैं रिजोल्व कर पाऊं। तो इन क्लासेस और ये लाइव ट्रेडिंग सेशन के अलावा 2 पर्सनलाइज सेशन भी हर एक ट्रेडर के साथ रखे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपसे मैं बात करूंगा। 30-40 मिनट का ये सेशन होता है। इसमें आपके जो प्रीमियम ये जो ट्रेडिंग जर्नल है इसको रिव्यू करेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे मार्केट में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये इस तरीके का पूरा प्रोग्राम है। एक छोटी सी चीज आपको और मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे। देखो, मार्केट के पहले तो बेसिक नेचर को हम समझेंगे। फिर जो ज्यादातर ट्रेडर की लॉस की जो वजह होती है वो ये होती है कि वो इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं। फियर की वजह से जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें लॉस होते हैं, ग्रीड की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, हेजिटेशन होता है, हमें एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन इमोशंस को मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे डेवलप करें। अब बोलते सब हैं कि मार्केट में अगर डिसिप्लिन होगा तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये कोई दुकान पे तो मिलता नहीं है, कोई शॉप पे तो आपको मिलेगा नहीं कि आप गए और खरीद के ले आए। इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए एक रास्ता आपके पास होना चाहिए। तो वो रास्ता मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैसे काम करें मार्केट में, बाकी और जो भी ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं। काफी एक लंबा चौड़ा देखो प्रोग्राम है, लगभग यहाँ पे 12-13 क्लासेस लाइव होती है और इसके अलावा 4 लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होते हैं। तो आप समझ लो कि काफी कुछ है यहाँ पे डिस्कस करने को और सीखने को। तो इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो देखो नीचे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो, वो आपको कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। प्लस आपको ये भी बता देगा कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ज्वाइन करना है इस प्रोग्राम में तो कैसे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो।